पर उन्होंने कहा है कि जो अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए वापस मेहमानों के पास चलते हैं। सुरेंद्र भाटे जी, जैसे आपसे ही बातचीत कर रही थी मैं, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सामने रखी। आपने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहा है कि जो एग्जिट पोल अभी तक पिछली बार जितनी बार भी सामने आए हैं, बीजेपी कभी उनके फेवर में नहीं है, कभी एग्जिट पोल के साथ चला करती थी, लेकिन इस बार स्थिति जो है बिल्कुल उल्टी है। दूसरी चीज आपने ये कही कि जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, नीति की बात करें या फिर किसी की नहीं सुनी इस बार बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर भी ये कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल। मैं कह रहा था, इन्होंने समाज के हर वर्ग को नाराज किया है। नाराज किस लिए किया है? आपको जाट समुदाय बड़ी संख्या में फौज में जाता है, उसके अतिरिक्त किसानी से जुड़ा हुआ है जी। पहलवानों का बहुत छोटा सा मुद्दा था। वो पहलवान जो ओलंपिक खेलने जाते हैं, आप उनको बुला के उनसे बात कर लो। आप एक अपने बीजेपी के सांसद के कारण आप पूरे समाज को क्या संदेश दे रहे हो, महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हो? और इस ढंग से इन्होंने उस समाज को, ग्रामीण समाज को नाराज किया। मैं बात कर रहा था शहरी समाज की। जी। 2016 में नोटबंदी आई। और एक चीज सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमने एक चीज और नोटिस की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में गिरा है, उतना उस लेवल का नहीं देखने को मिला। मैं उसका लाभ भी कांग्रेस को इस ढंग से हो रहा है। शहरी समुदाय पंचकुला जी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वहां सबसे कम वोटें पड़ी हैं। और भी शहरों में कम पड़ी हैं जहां पे ऐसा माना जाता है भी शहरी समुदाय ऐसा समुदाय है जिनको भारतीय जनता पार्टी का वो माना जाता है। उनको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी, वो बाहर नहीं निकले। और कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लानिंग के अनुसार 1 दर्जन कम से कम सीटों पे 1 दर्जन सीटों पर कमजोर उम्मीदवार जानबूझ के खड़े किए और ये संदेश दिया भी आप इनेलो को वोट दे दो, आप गोपाल कांडा को वोट दे दो। उन्होंने, मैं एक नाराजगी की बात कर लूं, 2016 में नोटबंदी से शहरी जो मतदाता था वो नाराज हुआ। मोदी जी ने बहुत लंबे वादे किए, वो काला धन आएगा, उग्रवाद खत्म होगा, 15-15 लाख रुपए आपके खाते तो में आएगी। कुछ मिलाकर नहीं ऐसा हुआ। समझा जाए सर कि जो वादे हैं बिल्कुल भी कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से 3 फैक्टर सर हम लेके चलते हैं। एक मिनट की बात पूरी कर देता हूं। बिल्कुल 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 एक मिनट। उसके बाद जीएसटी लेके आए और वो जीएसटी भी शहरी समुदाय, व्यापारी समुदाय के। और सबसे बुरी बात इन्होंने ये करी जी, छोटे व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। छोटे कामों पे बड़े बड़े माल वालों को जिस ढंग से इन्होंने सपोर्ट की, अभी तो लोगों के सामने आएगा। इन्होंने रेलवे की अधिकांश जमीन हरियाणा में बेच दी, सरसा में बेच दी, हिसार में बेच दी। वहां बड़े बड़े मॉल बनने लग रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, अब हरियाणा का जो मतदाता है वो समझ रहा था और ये हो सकता है सबसे बुरी हार की ओर। वैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं थी नहीं। 2009 में 4 सीटों पे आई थी। पहले वो बी टीम के रूप में कभी बंसीलाल जी के साथ, कभी हजका के साथ, 3 बार चौधरी देवीलाल के साथ। बाई चांस मोदी जी की लहर पर सवार होके ये सत्ता में आ गए। इन्होंने ना अपने कैडर को मजबूत किया, ना अपने वोट बैंक को किया, जिस कारण इनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा। राकेश कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।